आपके नाम से कल गाड़ासरी थाने में एक शिकायत दर्ज हुई है, क्या है पूरा मामला और घटनाक्रम क्या है? देखिए, बारिश के कारण काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ों के माध्यम से कि कई शहरों में और पिछले दिनों डिंडोरी में भी एक क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के गिरने से एक बच्ची की जान गई थी जो यहाँ पे किराए से रहकर पढ़ाई कर रही थी। तो इन्हीं सब स्थितियों को देखकर सीएम साहब का निर्देश था कि जितनी क्षतिग्रस्त डिसमेंटल बिल्डिंग है उनको तोड़ने का। रत्ना ग्राम पंचायत से ग्रामीण लोग, पंचायत के प्रतिनिधि, पंचगढ़ सब ने एक पंचनामा बनाकर मेरे पास आए थे कि वहाँ पे 5 बिल्डिंग हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, बिल्कुल जर्जर स्थिति में, वहाँ कोई नहीं रहता, छतें नहीं है, टूट गई हैं। तो उन बिल्डिंगों को गिराने के लिए मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसकी मैंने जानकारी एसडीएम साहब को दिया और बात किया। तो एसडीएम साहब बोले कि क्षेत्रीय इंजीनियर से इसकी मूल्यांकन करा के इसको डिसमेंटल कार्रवाई करवा लीजिए, मैं यहाँ से आदेश कर दूंगा तोड़ने के लिए। मैंने उनको बताया भी कि इसके लिए कोई पैसा नहीं आता डिसमेंटल करके तोड़ने के लिए। तो ग्रामीणों ने कहा कि हम अपने से, उनके पास गाड़ी जीसीबी वगैरह की सुविधा है, तो अपनी सुविधा से हम लोग इसको साफ कर लेंगे। मैं कहा ठीक है, करवा देता हूँ। इंजीनियर को ये लोग बात किए, इसको व्हाट्सएप में भेज दिए। इंजन काफ़ी दिन से उनको आजकल करके बस डेट पे डेट दे रहे थे। उसके बाद ये फिर मेरे पास आए कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं करके, और कुछ पैसे की मांग कर रहे, जिसमें से कुछ उन्होंने दिया भी है, जिसकी बात उनकी बीच की बात है। पर वो मेरे पास जो बात लेके आए, फिर मैं मंगलवार को फिर जनसुनवाई करा जिला पंचायत में, तब उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसी स्थितियां हैं। तो मैं इंजीनियर साहब को फोन लगाया, बात किया कि इंजीनियर साहब आप इनका डिसमेंटल की कार्रवाई करवाना था, तो क्यों आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो बोले कि नहीं, मैं तो गया था तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। तो मैं कहा आप गए थे, आपको ऐसा कुछ दिखा नहीं? बोल रहे आप, जिसकी रिकॉर्डिंग है उसी ने रिकॉर्ड किया, इंजीनियर ने। तो मैं कल बोल रहा कि आपको चोरी में क्यों जाते हैं आप? जो ये पंचनामा रख के प्रतिनिधिगण जो हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनसे आप जो फोन लगा रहे हैं, जिन्होंने आपको व्हाट्सएप में किया, जिनसे आपकी बात हुई, उनको आपको फोन करके बुलाना चाहिए कि मैं आ गया, दिखाओ कहाँ है बिल्डिंग। 5 इतनी सारी बिल्डिंगें हैं वहां पर, जिनकी फोटोग्राफ सब मेरे पास हैं। तो बोले कि नहीं, मैं 12 पंचायत का इंजीनियर हूँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि आप बोलो और मैं उन काम को छोड़ के चला जाऊंगा। तो मैं कहा भैया आप कहाँ हो, आपको हम आके देख लेते हैं, आपके दर्शन कर लें, आपके पास आके हम काम करवा लेते हैं। तो बोले कि नहीं, ये क्या तरीका है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं क्या बात कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं था, आप जहां बोलोगे वहां जाएंगे, 12 पंचायत कर रहा आपके पास टाइम नहीं है। तो बोले कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं आपको या तो जनपद आ जाओ। तो बोला कि मैं जनपद नहीं आ सकता, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है, कहाँ आ जाते हैं? ग्राम पंचायत में हूँ। बोले बरगांव ग्राम पंचायत में फोन लगाए तो बोले ताला लगा है, वहाँ था ही नहीं। फिर हम फोन लगाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं आप आ जाइए, तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मेरे बगल में घर है। हम ग्राम पंचायत में उनको बुलवाए, उनसे बात किए, क्या तरीका है, क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसकी मैंने जानकारी कलेक्टर साहब को दिया कि मुझे ही बुलवा रहे हैं सर, तो मैं खुद जा रहा हूँ। कलेक्टर साहब बोले जाके बात करवाना। मैंने उनसे बात किया और बोला कि आप कलेक्टर साहब से बात करिए, जिला पंचायत चलिए, सीओ मैडम से बात करेंगे। बोले नहीं, क्यों जाऊंगा, आपके कहने से क्यों सुनूं आपकी? मुझे जब करना है तो करूंगा, नहीं करना है तो नहीं करूंगा, आपके कहने से थोड़ी कर दूंगा। वो तो उसको स्पष्ट उसकी रिकॉर्डिंग भी बता रहे हैं कैसे बात करें। और उसने फिर झूठा शिकायत किया थाने में जाकर कि मुझे मारे हैं करके। तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया और मुझे कहे कि देखिए अभी सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्या को लेकर अगर अधिकारियों से बात करें और अधिकारी झूठा आरोप लगा के एफआईआर कर दे, तो ये कहाँ का न्याय है? जिसकी मांग मैंने कल थाने में, जनप्रतिनिधिगण मेरे समर्थन में गए थे, ग्रामीणों के लोग भी आए थे कि हमारे लिए हमारी बात रखने गए थे, जिसमें झूठा आरोप लगाए करके। फिर एसडीओपी साहब वहां पे गए, एसडीओपी साहब से बात हुई हमारी, तो हम कहा सर हमारी भी एफआईआर करिए। जिसने बदतमीजी से बात की हमसे, तो बोले कि विवेचना करेंगे। तो मैं कहा विवेचना सर आज ही कर लीजिए, आप विवेचना करना चाहिए आपको, तो विवेचना के बाद ही उनके भी एफआईआर करना चाहिए। तो सर फिर वहाँ पे मौके घटनास्थल पे गए, मुझे भी जाने की बात कहे। मैं बोला सर मैं प्रताड़ित हुआ हूँ, मैं अपने पब्लिक के साथ खड़ा हूँ, मैं अकेले नहीं जा सकता, पता चले कि फिर मेरे ऊपर झूठा आरोप लग जाए। तो वो बोले कि ठीक है, हम स्वयं जाके देखते हैं। मैं जाता तो कह देते कि ये प्रभावित किया है। मैं नहीं गया, वहां पे मौके में गए, घटनास्थल पे जो वहां पे लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि मारपीट की, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार का कोई भी घटना, कैसा कोई भी कृत्य वहां पे नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी आए थे और निरंतर वो यही कह रहा था मैं करके, उन्होंने बताया कि वहां पे आप ये कलेक्टर साहब से बात करिए, आप जवाब दीजिए, आप काम क्यों नहीं किए। और उनको मैं कुर्सी में बैठाने का प्रयास कर रहा था कि आप कुर्सी में बैठिए और बात करिए, मैं डिंडोरी से चलकर यहाँ तक आया हूँ। वो भाग रहे थे जबरदस्त, उसके पास जाके झूठा आरोप कर दिए। इसमें एफआईआर हुआ, जिसकी जांच किए हैं, और मुझे पुलिस प्रशासन से आश्वासन दिया गया है कि नहीं, अगर गलत तरीके से एफआईआर हो गया तो उसके भी खात्मा का कार्य होता है, या पूरी जांच करने के बाद अगर उसने गलती किया है तो उसके ऊपर भी एफआईआर किया जाएगा। मतलब अगर दोनों पक्ष की गलती पाई जाती है तो काउंटर केस बनेगा? दोनों पक्षों की गलती पाई जाती है तो काउंटर केस होगा। और मैं एक जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं स्वयं चाहता हूं कि अगर गलत हुआ है तो गलती का सजा मिलना चाहिए।
मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि अगर मैंने गलत किया तो मेरे ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उसने गलत किया तो उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे हैं मारपीट और गाली गलौज के, उसके लिए क्या बोलेंगे? उसमें इनका एक रिकॉर्डिंग है, मैं तो रिकॉर्डिंग किसी का करता नहीं, लेकिन वो स्वयं इंजीनियर साहब रिकॉर्डिंग किए हैं। उसके रिकॉर्डिंग में मैं उनसे निरंतर बात कर रहा हूं कि आप कहां हैं, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, डिसमेंटल की कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इनसे पैसे की मांग कर रहे थे वो, जिसके कारण वो रोक कर रखे थे, उसकी भी बात मैंने नहीं कहा, पैसे की बात सिर्फ मैं कह रहा था कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। तो निरंतर कह रहे थे कि मैं 12 पंचायत, मैं आप कोई भी काम आप बोल देंगे तो मैं उस काम को छोड़ के तो नहीं कर सकता। उसके बाद कहने लगे नहीं पैसे की मांग कर रहे हैं तो पैसा थोड़ी दे दूंगा, जूता मारने की बात कर रहे हैं। निरंतर वो बीच में दूसरी पॉइंट ला रहे थे, जिसकी जानकारी मैं थाना में दिया। तो थाने में टीआई साहब पूछ रहे थे कि आप इंजीनियर साहब जब बात बिल्डिंग डिसमेंटल की है तब आपने पैसे की बात या जूता मारने की बात इस तरह के से बीच में क्यों ला रहे थे। तो उसने इस चीज को कबूल किया, इस चीज को उसने माना कि मेरे को उत्तेजित होकर बात कर रहे थे, तेज बात कर रहे थे अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने पैसे की बात बीच में एंट्री किया। क्या कहीं आपको फंसाने की कोई साजिश हो रही है? पूरी साजिश है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उपयंत्री पूरा गलत किया, जिसके आवेदन में सब कुछ हुआ लेकिन उसकी एफआईआर किया गया, मेरी एफआईआर नहीं किया गया। और इसमें कुछ रहा होगा, कुछ लोगों ने भ्रमित करने, पुलिस प्रशासन को भ्रमित करने का प्रयास किए होंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन जब मौके पे गए, विवेचना किए तो सत्यता सामने आई। जिसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे ऐसी उम्मीद है, जिसके इंतजार में कर रहा हूँ। हम 2-3 दिन का हमको एसपी मैडम भी टाइम दिए हैं, कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, एसडीओ साहब जांच की इस घटना की स्वयं विवेचना कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि जो मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे अधिकारियों के पास फोन पे बात करना पड़ेगा। अगर